A brutal crime happened inside a medical college. He would reveal that this is a case where a doctor has been murdered, where she has been murdered. Kolkata rape case 10 दिन. FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibal. And said that he has already spoken about it, released a statement, and nobody in the hospital registers the FIR. The mother registers the. हाय दोस्तों, मैं आपका साथी, मैं आपका मित्र, मैं आपका भाई बंटी कुमार। एक्चुअली आज जो मैं आया हूँ, देखिए मेरी कुछ व्यस्तता की वजह से शायद अपने चैनल न्यूज़ प्लस 19 पे मैं कोई भी न्यूज़ अपडेट नहीं किया था, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो दिल से लेके, आत्मा से लेके, पूरे तन मन तक को झकझोर देते हैं। उन्हीं में से एक न्यूज़ है हमारा भारत में जो चर्चित सबसे बड़ा भी आज के डेट में न्यूज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो कोलकाता रेप से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं रेप के साथ साथ मर्डर, हत्या, मतलब कह लीजिए कि सारी हदों को जिसने पार कर गया। मैं यहाँ पे एज एन मीडिया पर्सन, एज एन एक ह्यूमैनिटी के नाते, एज एन एक इंसान के नाते, एज एन एक भारतीय के नाते ये सवाल मेरे भी मन में कई बार खटक रहे हैं। और कई दिनों से जब मैं मीडिया ट्रायल में इस न्यूज़ को देखता हूँ तो मेरे भी मन में कई सारे बिंदु को लेके सवाल रिक्रिएट कर रहे हैं। मेरी इच्छा मतलब ऐसा हो गया है कि लगता है कि जाके मैं भी कवर करूं बंगाल की धरती पे, जाके न्यूज़ को मैं उठाऊं, इस मुद्दे को उठाऊं, इसके जड़ में जाऊं, और वो कौन विक्टिम, वो कौन जो ये इस तरह का जो घटना जिसने भी किया है, जो दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन सवाल उठता है कि कोई भी जब क्राइम होता है, उस क्राइम के पीछे क्या एक रणनीति होती है या सिर्फ एक क्राइम ऐसे ही मतलब कर दिया जाता है और बाद में फिर वही मीडिया ट्रायल और सो एंड सो एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट कचहरी, तमाम तरह के मुद्दे, और ये मुद्दा चलता रहता है। ये सवाल इसलिए कि मैं कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक तरह से कह लीजिए कि पूरा का पूरा मानवता एकदम से शर्मसार हो गया। हमें लगता है कि हम लड़के होके हमने गुनाह कर दिया। कोई लड़का ही है, कोई मेल ही है जिसने ये क्राइम को किया है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई उसकी ह्यूमैनिटी मर चुकी थी, वो डेथ हो चुका था। जो डॉक्टर बिटिया जिसने नीट क्वालिफाई करके इतना टफेस्ट इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को उसने क्रैक करके उसने पढ़ाई किया, उसके बाद वो 5 साल पढ़ाई करने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पढ़ाई अभी वो कर रही थी, जिसमें वो डॉक्टर हो चुकी थी उस हॉस्पिटल के अंदर में, और उसके बाद उसके साथ ये इस तरह का विभत्स घटना को अंजाम दे दिया गया। और जिस तरह से घटना अंजाम दिया गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ संजय राय का नाम सामने आ रहा है। मैं वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो या वहाँ का जो सिस्टम है, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों से है। कोई भी कैंपस है, जैसे मैं अभी अपने ही कैंपस में 100 विद्यार्थी को लेकर चलता हूं, जिसमें एक साइड में गर्ल्स रहती हैं और एक साइड में बॉयज रहते हैं, सामने भी बॉयज रहते हैं। कोई भी घटना घटेगा तो इसका सबसे पहले उत्तरदायित्व मेरी होगी, मेरी जवाबदेही होगी। कोई भी घटना घटती है अगर आपके कैंपस में, तो सबसे पहले जो वहाँ के प्रबंधक हैं या जो वहाँ के हेड हैं, जो ऑल इन ऑल है, उसकी लायबिलिटीज होती है। जो प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में जिस तरह से मीडिया ट्रायल अभी देख रहा हूँ कि इस मामले को कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथों में कोलकाता हाईकोर्ट के बाद उनके ऊपर हैंडओवर कर दिया गया है, और जिस तरह से उसके से सवाल किए जा रहे हैं, 53 घंटे से ऊपर उन पर सवाल हुआ है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इस इंसान की सच्चाई के बारे में कोई कैसे मतलब इग्नोर कर सकता है। इस इंसान को कैसे नहीं पता हो सकता है। आपके घर के अंदर में आपके गार्जियन, आप उस घर के हैं, और कोई घटना घटता है और वो गार्जियन कहता है कि हमको पता नहीं है, वो हमारी बच्ची जैसी है। मतलब किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको बचाने की साजिश है, आखिर वो कौन लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी घटना घटता है तो सबसे पहले जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, उस संस्थान से जुड़े हुए होते हैं, या उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए होते हैं, या उस जगह से जुड़े हुए होते हैं, या उस
मतलब उस क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी बाहर का मतलब आदमी आके कैसे कोई हीनियस इतना बड़ा क्राइम कर सकता है, और अगर वो क्राइम करेगा भी, मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि संजय रॉय ही मेन इसमें एक कल्प्रिट है, और उसको ये चीज वो अगर वो करेगा भी तो पार्टिकुलर वो अपनी, अगर उसको उसके अंदर में हवस था, भूख था, तो वो भूख मिटा के कहानी खत्म कर सकता था, मार सकता था। लेकिन जिस तरह से उसके साथ निर्मम हत्या, मतलब आंखों पे वार करना, उसके बाद मुंह पे अटैक करना, सर पे अटैक करना, गर्दन पे अटैक करना, उसका इंटरनल पार्ट को डैमेज कर देना, बॉडी का मतलब कोई ऐसा अंग है ही नहीं साथियों। एक बार सोच के मैं सिहर जाता हूं, कांपने लगता हूं। मतलब बॉडी के हर एक हिस्से में उसने अटैक किया, और वो इंसान के पास इतना टाइम था कि वो एक आदमी, सिंगल आदमी मतलब ये सारा क्राइम भी करता है, उसके साथ उसके बाद उसके साथ रेप भी करता है। और जो अभी रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें उसका जो मिला है, उसका जो उसके इंटरनल पार्ट में जो ये जो मिला है उसका सामने वाले का जिसने रेप किया है, आप उसमें समझिए उसका जो दे रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में मैं देख रहा हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आया है कि इतने ग्राम मिला है, 151 मिलीग्राम। ये सोच के भी आश्चर्य लगता है कि एक आदमी कितनी बार करेगा, ये संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उस प्रबंधन में, उस जगह पे, जिस जगह पे ऑलरेडी वो कार्यरत रह के नौकरी कर रही थी, उस जगह पे वो ऑलरेडी वो सेफ थी, और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के प्रिंसिपल संदीप घोष कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, हम हमारे संज्ञान में आया तो हमने ये किया वो किया। लेकिन चीजों को देखने वाली बात है, ये पूरा का पूरा एक तरह से कहा जाए नेक्सस है। और एक बात और भी बता दूं, यही सब टाइम था, अगस्त का माह था, 2001 की बात है। एक बंदा था जिसके ऊपर भी इस तरह के चार्जेस लगे थे, उसको भी वो सुसाइड का रूप दे दिया गया था, जबकि उस बंदे को मारा गया था। उसके बाद उस केस को कोलकाता पुलिस से सीआईडी को हैंडओवर किया था कि 3 पार्ट। उसके बाद भी कई सारे केसेस हुए हैं वहां पे, जिसको केस को दबा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं इसमें राजनीतिक एंगल नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाह रहा हूं। ममता सरकार ऑलरेडी रोड पे कैंपेन कर रही है, विपक्ष भी इस पे लगातार हमलावर है, और मीडिया ट्रायल तो चल ही रहा है। लेकिन ये सवाल उठता है कि एक इंसान इतना कैसे नरभक्षी हो सकता है। एक इंसान एक लड़की के साथ रेप भी करता है, उसके बाद उसके हर एक हिस्से को तोड़ देता है, और उसके बाद जो हो रहा है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है उस प्रिंसिपल से, उस प्रबंधन के प्रिंसिपल से, संदीप घोष से। वो उसके बाद मतलब इस्तीफा भी देता है उसका, पुनः उसको एक नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। फिर जब बवाल मचता है तो फिर उस पर रोक लगाते हैं यही ममता सरकार। सवाल ये उठता है कि वो संदीप घोष कैसे इस तरह से पल्ला झाड़ सकता है कि हमको पता नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, इस घटना को जो अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पे इसमें और भी लोग हैं। अब एक आदमी है ये बात तो सत्य है, लेकिन इसके अलावा भी और लोग हैं। और कोई भी क्राइम जब भी कहीं भी होता है तो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, उससे लिंक्ड लोग होते हैं। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आज तक जितना भी भारत में कोई भी क्राइम हुआ है, या इंडिया हो इंडिया से बाहर जितना भी क्राइम हुआ, उससे जुड़े हुए लोग होते हैं। एक चोरी वाली भी घटना अगर आपके घर में होगी ना, तो उससे जुड़े हुए लोग ही होंगे, आपसे जुड़े हुए लोग होंगे। और मैं आपको बता दूं, इस डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ है, जो हमारी बहन के साथ हुआ है, निश्चित तौर पे समझ लीजिए इस घटना में इसके जुड़े हुए लोग हैं। चाहे वो उनके साथी डॉक्टर हों, चाहे उनके जूनियर डॉक्टर हों। ऐसे मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा जो कल्प्रेट मुझे लग रहा है, संजय राय से भी सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है वो है संदीप घोष। उसकी भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, अब उसको क्यों बचाया जा रहा है, क्या उसके पीछे मंशा है, तो ये तो वहां की सरकार और हमारी पुलिस प्रशासन और एक तरह से सीबीआई ही बता सकती है। ये जांच चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी अब देखने वाली बात है कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसका खामियाजा पूरे भारत के जो ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं, वो सफरर हो रहे हैं। सब लोग सफरर हो रहे हैं।
मेंटली डिस्टर्ब हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो डॉक्टर आपका इलाज करता है, जो आपको भगवान मानता है, आप उनको भगवान मानते हैं, भगवान की तरफ पूछते हैं, आप उन्हीं के साथ ये कर रहे हैं। ये कहाँ आप समाज को लेके जा रहे हैं? किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? आखिर हम लोग किस तरह का समाज का निर्माण करेंगे? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस सवाल को ढूंढने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, इस बात को आप समझ लीजिएगा, जो आज मैं बोल रहा हूं अपने चैनल न्यूज फ्लैश 19 की, इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जो सबसे बड़ा मतलब कह लीजिए कल्प्रिट है, वो है संदीप घोष। अगर मैं उसके जगह पे होता तो मैं उससे इतना स्ट्रिक्टली सारी चीजों को रखता, पूछता, उसको बोलना पड़ता। और अगर वो नहीं बोल रहा है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। और एक बात मैं आपको बता दूं, चौथे महल पे ऐसे बोला गया है कि सेमिनार हॉल में ये सारा घटना घटता है और किसी को पता नहीं चलता है। मतलब किसको मतलब गुमराह कर रहे हैं, किसको मतलब बुड़बक बना रहे हैं? पूरे भारत के लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ और सिंगल वन आदमी, और उसके बाद उसके गार्जियन को आप कह रहे हैं कि लड़की ने आपका सुसाइड कर लिया। मतलब रात में बात होती है, सुबह पता चलता है सुसाइड कर लिया। जब वो उसके फैमिली के लोग जाते हैं 6 बजे के बाद, 12 बजे जाते हैं, उसकी सूचना 12 बजे देते हैं, उसका 3 घंटे के बाद मिलवाते हैं। उसके बाद रात में, शाम में पोस्टमार्टम होता है और रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मतलब किसको गुमराह कर रहे हैं? मतलब किसको बचा रहे हैं और क्यों बचा रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्यों बचा रहे हैं? कम से कम उस दोषी को तो सामने लाइए और जस्टिस तो मिलना चाहिए। एक बात मैं बता दूं, और एक बात समझ लीजिए, संदीप घोष हो या कोई भी हो, ममता सरकार में भी अगर कोई लोग हैं तो वो बचेंगे नहीं इस बार। तो इस बार पूरी की पूरी भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे निर्भया के बाद आंदोलन नहीं हो रहा। इसलिए कि इस बात को समझना होगा, और दोषी को तो कहीं ना कहीं फांसी की सजा भी कम है, मेरा मानना है। इसको ऐसा सजा होना चाहिए जो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं एक तारीख बन जाए, उस तरह की सजा होनी चाहिए। फांसी तो एक बहुत साधारण सा सजा है कि फांसी पे लटका दिया, कहानी खत्म। लेकिन उस बच्ची के साथ जिस तरह से अटैक हुआ, जिस तरह से मतलब जिस तरह से उसको मारा गया, नोचा गया, ये सोच के एक बार कल्पना से परे लगता है, रूह कांप जाती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग किस समाज में जी रहे हैं। मुझे रहा नहीं गया, तब जाके मैं आज कहीं ना कहीं वीडियो बना रहा हूं अपने चैनल न्यूज फ्लैश 19 पे। और मेरे न्यूज फ्लैश 19 के जो भी दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है और उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम है, उस पर आप पेज को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, इस पे मैं कहीं ना कहीं मुद्दा और मांग रखता रहूंगा, और चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उस विभागीय इन्वॉल्वमेंट है, और वो ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट है जिसके तार जो है बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर की भी भूमिका है वो एक संदेहास्पद है। एक आदमी को उठा लाया, बस वो कह दिया कि ये भाई ये सामने वाला आदमी यही दोषी है, संजय राय, इसी ने सारा, और उस बंदे ने भी कबूल कर लिया, हाँ मैंने क्राइम किया है। मतलब क्या है भाई, क्राइम किया है तो क्राइम को रिक्रिएट कीजिए ना, सारी चीजों को जोड़िए ना, सीरीज बाय सीरीज। कैसे हम मान लें कि इस बंदे ने ही सारा क्राइम किया है? मतलब एक ही टाइम पे उसने उस बच्ची के साथ गलत भी काम किया, एक ही टाइम में उसने सारे हिस्से को भी तोड़ दिया। मतलब ये, और किसी को पता भी नहीं चला उस कैंपस के अंदर में। अब सिंपल सी बात है कि अगर पहले माले पे या दूसरे माले पे, तीसरे माले पे, कहीं ना कहीं तो सारे माले पे लोग तो होंगे ही, मंजिलों पे तो लोग होंगे ही, और एक मंजिल पे ये घटना घट रही है और सारे लोग मतलब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जबकि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। उसके बाद एक दिन के बाद पता चलता है वहां पे कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया। भाई किसको बचाने की बात चल रही है? कौन है वो? उसको बचाइए मत, उसको लाइए, मेरा एक ही डिमांड है। और वो जो आदमी है वो बचेगा तो नहीं। इसलिए के देखिए,
सीबीआई लगी हुई है, लेकिन विश्वास इन्हें पूरा है कि इन्हें कितना भी सबूत मिटा दिया फिर भी सबूत होंगे, और उस साक्ष्य तक अगर पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे ऐसे कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके तार एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। अब अगर इसमें कुछ ऐसा ही, मैं ये भी बोल रहा हूं, कुछ ऐसा ही इन्वॉल्वमेंट होगा एकदम टॉप क्लास के लोगों का, तो शायद ही मामला इनको दफा दफा करके दबा दिया जाएगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हो, और भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने के लिए मिला। भारत में तो ऐसा है कि भाई एक ये भी होता है कि भाई एक तरफ से आप मतलब हम इसको अंदर से मैनेज कर लेंगे। दिशा सालियान का केस भी आप देखे होंगे, जिया खान का भी केस देखे होंगे, ऐसे कई सारे ऐसे केसेस हैं इसको दबा दिया गया। लेकिन ये केस में दबना नहीं चाहिए, क्योंकि इस केस में एक न्याय का वास्तविक डिमांड है। मुझे रहा नहीं गया तब जाके, मतलब एक बार मतलब सोचने के लिए मैं विवश हो जाता हूं कि यार कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है। आप रेप भी कर लेते हो, उसके बाद सारा अंग को भी तोड़ देते हो, उसके बाद मीडिया ट्रायल में ये चीज भी सुनने के लिए मिल रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। मतलब किसको गुमराह कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, किसको गुमराह कर रहे हैं? और वो आदमी जो मेन कल्प्रेट है संदीप घोष, उसको बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं रिजाइन भी दिलवा के एक नया कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाता है। मतलब क्या साबित करना चाहते हैं इससे, हमको एक बात बताइए। और अगर यही आप साबित करना चाहते हैं तो ये सब तामझाम बंद कर दीजिए, सारा प्रक्रिया को ब्लॉक कर दीजिए, मीडिया ट्रायल को भी बंद करवा दीजिए। हम लोग का एक ही मांग है, एक ही डिमांड है, इसमें जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि जस्टिस इसलिए के मिलना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं ये सारे कहीं ना कहीं एक तारीख बने, इंसाफ हो। जो इंसान हमारा रक्षक है उसको हम भक्षक बना के मतलब क्या साबित कर देना चाहते हैं? एक डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर रात दिन एक करके पढ़ाई करके इस मुकाम तक वो पहुंचते हैं, और उसको एक झटके में उसके सारे सपने को आप रौंद देते हैं और उसको एक नया एंगल दे देते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। और सरकार और सिस्टम तो हमारा ऐसा है ही, हमने देखा है, इसको झेला है, विभागीय तंत्र को झेला है, सरकारी सिस्टम को हमने झेला है। और इंसाफ तो किसी न किसी मोड़ पे इंसाफ को मतलब कह लीजिए कि उसको खरीद लिया जाता है, या सिस्टम को मतलब एक तरह से कह लीजिए कि सिस्टम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया जाता है, जहां पे इंसान चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता है। वही अभी कहीं ना कहीं उसके गार्जियन के साथ हो रहा होगा। आप उसको उस स्थान पर अपने आप को रख के देखिए और सोच के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या बीतता है इंसान के ऊपर। खैर, ये मेरा पहला सीरीज था, हो सकता है मैं सेकंड सीरीज भी लेके आऊं। इस पे रेप कांड हुआ है, मर्डर हुआ है, उस पे मैं एक सेकंड भी बात रखूंगा निश्चित तौर पे। अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जी धन्यवाद।